कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की अग्नि परीक्षा अब शुरू होने जा रही है। किरोड़ी लाल के अलावा गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम की भी अग्नि परीक्षा का समय है। दोनों मंत्रियों के पास मंगलवार तक का समय है। उसके बाद यदि पानी नहीं छोड़ा गया तो पूर्वी राजस्थान के लोग इनके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। पूर्वी राजस्थान का करौली जिला, जहाँ मौजूद है एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का डैम, नाम है पांचना बांध। ये डैम पानी से लबालब भरा है, लेकिन इसका पानी पिछले 20 सालों से नजरबंद है। इस पानी की एक एक बूंद के लिए पिछले 2 दशकों से ऐसी जंग चल रही है जिसने पूर्वी राजस्थान की राजनीति को हिला कर रख दिया है। पांचना बांध के पवित्र जल ने 76 गांवों के 2 समाजों को आमने सामने कर दिया है। एक तरफ 35 गांवों के किसान हैं जो पानी की आस में 20 साल से तरस रहे हैं। ये गांव मीणा समाज के बताए जाते हैं, तो दूसरी तरफ गुर्जर समाज के 39 गांवों के लोग जो बांध पर पहरा देकर बैठे हैं कि पानी की एक भी बूंद आगे नहीं जाने देंगे। कोर्ट के आदेश आ चुके हैं। इन 2 दशकों में 4 सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन पानी आज भी राजनीति और सामाजिक गतिरोध की बेड़ियों में नजरबंद है। कहानी शुरू होती है साल 1977 में, जब गंभीर नदी की सहायक भद्रावती, बरखेड़ा, माचकी, भैंसावट और अटा के पानी को रोककर इस अनूठे बांध का निर्माण किया गया था। इसे बनाने का मुख्य मकसद था पूर्वी राजस्थान में करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर के सूखे इलाकों में सिंचाई और पेयजल के लिए पानी पहुंचाना। सालों के इंतजार के बाद 2004 में ये बांध आधिकारिक रूप से बनकर तैयार हुआ। इसे बनाने के लिए 39 गांवों के उपजाऊ जमीन, घर और पुरखों की यादें इस बांध के डूब क्षेत्र में समा गई। ये वो गुजर बहुल 39 गांव है। शुरुआत में सब ठीक था। साल 1992 से 2005 के बीच बांध से कमांड एरिया में पानी भी छोड़ा गया और फसलें भी लहलहाई। लेकिन फिर आया साल 2006, जहां इस विवाद की ऐसी शुरुआत हुई जो आज तक थमी नहीं है। इस 76 गांवों के विवाद में 2 धड़े आमने सामने आ गए हैं। एक पक्ष डूब क्षेत्र के 39 गांवों का है। इसका नेतृत्व कर रहे हैं विजय बैंसला जैसे नेता। इनका तर्क बेहद सीधा और भावनात्मक है। इनका कहना है कि बांध के लिए जमीनें हमारी गई, घर हमारे उजड़े तो पानी पर पहला हक भी हमारा ही होना चाहिए। सरकार ने चंबल पांचना जगार लिफ्ट सिंचाई परियोजना का वादा किया था ताकि डूब क्षेत्र में ऊपरी गांवों को पानी मिल सके, लेकिन 20 साल बाद भी वो वादा अधूरा है। जब तक इन्हें पानी नहीं मिलेगा ये बांध के गेट नहीं खुलने देंगे। दूसरा पक्ष कमांड क्षेत्र के 35 गाँव का है जो खंडी पंचायत समिति में है। सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी के इस क्षेत्र का नेतृत्व कांग्रेस विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा कर रहे हैं। इनका कहना है कि सिंचाई का पानी इनका कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। नहरें बनी हुई हैं, लेकिन पानी नहीं मिलने से करीब 40,000 बीघा उपजाऊ जमीन बंजर हो रही है। कहानी तब बदली जब साल 2006 में राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन चरम पर था। इस दौरान गुर्जर मीणा समाजों में सामाजिक और राजनीतिक दूरियां बढ़ी और डूब क्षेत्र के ग्रामीणों ने पांचना बांध की नहरों को बंद कर दिया। तब से साल में सिर्फ एक बार श्री महावीर जी मेले के अभिषेक के लिए गंभीर नदी में पानी छोड़ा जाता है। बाकी समय नहरें सूखी रहती हैं। विवाद बढ़ता गया और मामला कोर्ट में चला गया। साल 2022 में राजस्थान हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि कमांड एरिया के किसानों को उनके हक का पानी दिया जाए, लेकिन धरातल पर टकराव के डर से प्रशासन आज तक कोई कदम नहीं उठा पाया है। मई 2026 को राजस्थान हाई कोर्ट ने एक बार फिर बेहद सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने जल संसाधन विभाग के सचिव को फटकार लगाते हुए तुरंत प्रभाव से नहरों में पानी छोड़ने और नई लिंक कैनाल बनाने का आदेश दिया। धरातल पर कोर्ट के आदेश की पालना नहीं होने पर 30 जून को कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। मई में आए कोर्ट के आदेश के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। 16 मई 2026 से 39 गांवों के लोग बांध पर दिन रात पहरा देने बैठ गए। दूसरी तरफ 5 जून 2026 से गंगापुर सिटी के खंडी गांव में विधायक रामकेश मीणा के नेतृत्व में 35 गांव के किसानों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ, जिन्होंने 28 जून को रेल रोकने तक की चेतावनी दी थी। 24 जून 2026 को खंडी में चल रही महापंचायत में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम पहुंचे। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि सरकार किसी भी किसान के साथ अन्याय होने नहीं देगी और कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए सर्वसम्मति से रास्ता निकाला जाएगा, जिसके बाद ये 20 दिनों से चल रहा धरना समाप्त हुआ। 30 जून को बैठक हुई, लेकिन शुरुआत में मामला बिगड़ने के बाद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गए। बाद में दोबारा बैठक हुई और देर रात सहमति बनी। तब जाकर अब बांध से पानी छोड़ने की तरफ कदम बढ़ाए जाने के संकेत मिल रहे हैं। इधर राजस्थान हाई कोर्ट ने भी सरकार को 27 जुलाई तक पानी छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर ये बांध पूरी तरह से चालू होता है तो इसके कमांड एरिया में आने वाले सवाई माधोपुर, करौली और नवगठित गंगापुर सिटी जिले के 35 गांवों की 9,985 हेक्टेयर यानी करीब 40,000 बीघा कृषि भूमि को साल में 2 बार सिंचाई का भरपूर पानी
पानी मिलेगा, लेकिन इस पानी के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है वोट बैंक की राजनीति। पूर्वी राजस्थान की 20 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर गुर्जर और मीणा समुदाय का राजनीतिक प्रभाव बेहद निर्णायक है। चुनावी नफा नुकसान को देखते हुए सभी नेता इस संवेदनशील फैसले पर खुलकर फैसला लेने से कतराते रहे हैं और इसी वजह से दो समुदायों के बीच ये खाई और चौड़ी होती गई। बड़े नेता बयानबाजी से बच रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर असामाजिक लोगों द्वारा भद्दी टिप्पणियां करके दोनों समाजों में दूरियां बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी सरकार के मंत्री अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा और जवाहर सिंह बेडम इस बांध से पानी शुरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी जिस तरह की चीजें सरकार के अंदर से बाहर आ रही हैं, उससे सरकार के भीतर चल रहे शीत युद्ध की ओर इशारा मिल रहा है। पांचना बांध का यह संकट हमें सिखाता है कि जब संसाधनों का सही नियोजन नहीं होता है और राजनीति हावी होती है तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम किसान का होता है, चाहे वह डूब क्षेत्र का किसान हो जिसने अपनी जमीन खोई है या कमांड क्षेत्र का किसान जिसकी फसलें पानी के बिना सूख गई हैं। उम्मीद है कि इस बार सरकार दोनों पक्षों को साथ बिठाकर एक ऐसा न्यायपूर्ण हल निकालेगी जिससे किसी का भी हक नहीं मरे और पूर्वी राजस्थान की धरती फिर से लहला उठे। आपको क्या लगता है, पांचना बांध के इस विवाद का सबसे सही समाधान क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।